झारखंड समेत देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का आयोजन। दुनिया ने देखी भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया झंडोत्तोलन। उपराजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झांकियों का प्रदर्शन। जिलों में भी आन बान और शान से लहराया तिरंगा। मंत्रियों ने झंडोत्तोलन कर विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों ने भी मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। और पद्म पुरस्कारों का ऐलान। 7 खास हस्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित। नागपुरी गीतकार महावीर नायक को पद्मश्री। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज 76वें गणतंत्र दिवस की धूम है। मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आकर्षक परेड भी हुआ और दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी। गणतंत्र दिवस समारोह को झारखंड से गए कुछ खास मेहमानों ने भी देखा, जो इस बार आमंत्रित किए गए थे। अतिथियों पर पुष्प वर्षा भी हुई। कर्तव्य पथ पर देश के विकास, सामाजिक सरोकार और संस्कृति को दर्शाती हुई कई झांकियां भी प्रदर्शित हुईं। जनजातीय मंत्रालय ने जल, जंगल और जमीन की थीम पर झांकी प्रदर्शित की। झारखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर वीर सपूतों और शहीदों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की।
इधर राज्य भर में 76वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। राज्य में मुख्य समारोह का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में हुआ, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिली जुली टुकड़ी का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। पहली बार पश्चिम बंगाल पुलिस की टुकड़ी भी परेड में शामिल हुई। दूसरे नंबर पर सीआरपीएफ के प्लाटून कमांडर हैं अवर निरीक्षक श्री। इस मौके पर विभिन्न विभागों की 11 झांकियां भी प्रदर्शित की गई। अनुरोध किया जा रहा है कि नशे अब भेदने को तैयार है। यदि अंतरिक्ष साथ ही रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। राज्यपाल ने कहा, राज्य में कानून का राज कायम है। नक्सलियों और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के आम और खास सभी गवाह बने। रांची से डीडी झारखंड की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। समूचे संथाल परगना में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मिली जुली टुकड़ी का निरीक्षण करने के बाद झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर आकर्षक परेड भी हुई। जो परवश होकर बहता है, राष्ट्र ने हमें गढ़ा, जिस राष्ट्र ने हमें जीवन का मकसद दिया, हरी शक्ति को IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून। इस दौरान मिलेट मिशन, सड़क सुरक्षा, मैया सम्मान योजना और सोहराई पर्व को प्रदर्शित करती झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कूप सिंचाई संवर्धन योजना है। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की ये झांकी आ रही है। झांकी में सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन किए जाने और उससे संबंधित धान निकाल रहे हैं। ये धान कटाई का काम चल रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों को आत्मसात कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को, जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि झारखंड में सामाजिक न्याय के साथ विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता बताई। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों को प्रतिमाह 1000 रुपए सम्मान राशि उनके बैंक खाते में
उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपए का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस मौके पर कई गणमान्य और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के शहीद चौक स्थित स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया तथा उनके योगदान का स्मरण किया। राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जिलों में भी राष्ट्रीय ध्वज आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। पलामू के पुलिस लाइन स्टेडियम में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झंडोत्तोलन किया और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। चाहे वो पलामू व्याघ्र योजना के अंतर्गत बेतला हो या फिर केचकी हो, ये क्षेत्र पर्यटन के मामले में काफी सुदृढ़ हो सकेगा, काफी बेहतर हो सकेगा और देश भर के पर्यटक यहाँ आएंगे। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में आए लोगों को संबोधित भी किया और विविध विषयों की चर्चा की। इस दौरान आकर्षक मार्च पास्ट भी हुआ, साथ ही झांकियां भी प्रदर्शित की गई। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और इनके बहुत सी कामना। गुमला में मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय परमवीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में हुआ, जहां कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। कुछ नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। साथ ही सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। भारत के इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुमला जिले के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर आकर्षक परेड और झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। बेहतर कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही कुछ नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। जिले में गणतंत्र दिवस की धूम देखते ही बन रही है। और निश्चित रूप से झारखंड एक उज्जवल राज्य। लौहनगरी जमशेदपुर में भी 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर धूम है। मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय गोपाल मैदान में हुआ, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। श्री सोरेन ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प जताया। मौके पर कई लोग सम्मानित भी किए गए। लड़के बिना हेलमेट के चलते हैं और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। से दर्शाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नल से जल युक्त घर संस्था जनजाति ग्रामों योजना से लक्ष्य निर्धारित करते हुए लाभ दिलाया जा रहा है। पेयजल संस्था के क्षेत्र में भी हमारी पूर्वी सिंहभूम जिला ने उल्लेखनीय कार्य किया है। अनुसूचित जातीय एवं जनजातीय क्षेत्र के साथ साथ आदिम जनजातियों गांव एवं टोलों में पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर के केकेएन स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान बाबा बैजनाथ मंदिर और मैया सम्मान योजना की थीम पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। मंत्री हफीजुल हसन ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। खास और आम सभी गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बने। बैजनाथ मंदिर, वहां का ये स्वरूप और शंकर जो जीवन दर्शन सिखलाते हुए अगला स्वास्थ्य विभाग किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा 26,566 लाभान्वित को वितरण किया गया। देवघर घरेलू एवं कृषि बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। पेयजल स्वच्छता सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का भी आयोजन हुआ, साथ ही झांकियां भी निकाली गईं। आज यहाँ हमारा देश का विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं झारखंड प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देश के मानचित्र पर सुशोभित हो रहा है। सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं ने जहाँ राज्य और जिले की तस्वीर बदली है, वहीं आम जनमानस के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह में भी 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह झंडा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को शुभकामनाएं दी। जिले में अन्य स्थानों पर भी आन बान और शान से तिरंगा लहराया। मेरे झांकी टीम से अनुरोध है तो आगे बढ़ते रहने दें। लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे इस देश के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है कि जब एक पूर्ण गणराज्य के तौर पर हम इस दुनिया में स्थापित हुए थे। आजादी के उस दौर में जिसमें असमानताएं चरम पर थी, हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से हमारे आपके लिए आजादी अर्जित की थी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदग्गा के बलदेव साहू कॉलेज स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया। मौके पर आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गईं। एक ही बात जहन पर आती है, न पूछिए कहाँ है, कहाँ पे ठहरेंगे। कदम उठा है तब झारखंड राज्य मिलेट मिशन किसान समृद्धि योजना होगी, जिसमें नवजात शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण सेवाएं। इस बात को हमें और आपको गंभीरता से समझना होगा कि जिस बलिदान को इस देश ने दिया है, उस बलिदान का फल ये संविधान है और संविधान को बचाने के लिए हम सभी को अपने स्तर पे त्याग और बलिदान भी देना होगा। आज हमारी सरकार, इस झारखंड राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार संविधान में दिए हुए मूल्यों को साक्षर उतारने में तत्पर। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर विधानसभा के पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रामचंद्र राव ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर न्यायाधीश गण और न्यायिक सेवा के अधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद थे।
राजनीतिक दलों के कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस आयोजन में सबों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये वही दिन है जब हमारे देश ने 1950 में अपने संविधान को अंगीकार किया और स्वयं को एक गणराज्य घोषित किया। आज हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिनकी अथक मेहनत और बलिदान के कारण हम आजाद गणतांत्रिक भारत में सांस ले रहे हैं। लौह नगरी जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने राष्ट्रध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने देश के समग्र विकास में टाटा स्टील के योगदान की प्रतिबद्धता को दोहराया। दूरदर्शन केंद्र रांची में केंद्र प्रमुख आर.के. राव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संविधान लागू करने में लगभग 3 वर्ष लग गया। इसमें अथक प्रयास किया गया और अंत में 1950 26 जनवरी को मेरा संविधान लागू हुआ। आकाशवाणी रांची में भी 76वें गणतंत्र दिवस पर आन बान और शान से तिरंगा लहराया। केंद्र प्रमुख डीसी हेम्ब्रम ने अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति में झंडोत्तोलन किया। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने भी गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। सरायकेला खरसावां जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गईं और परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। जान माल की हानि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का आयोजन। दुनिया ने देखी भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया झंडोत्तोलन। उपराजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झांकियों का प्रदर्शन। जिलों में भी आन बान और शान से लहराया तिरंगा। मंत्रियों ने झंडोत्तोलन कर विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। और पद्म पुरस्कारों का ऐलान। 7 खास हस्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित। नागपुरी गीतकार महावीर नायक को पद्मश्री।